नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। कैसे कैसे दिन आते हैं, समय कैसे बदल जाता है, विचार कैसे बदल जाते हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन कोई विवेक से उसको कंट्रोल करता है, कोई सरलता से उसमें बह जाता है और गलत का ध्यान रखता है। क्या उचित क्या अनुचित हो रहा है इसका ध्यान नहीं रखता। सत्ता के अंधियारे गली में भटक जाता है और इतने लोलुप हो जाता है, इतने लालची हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे से जुड़े तो शायद मन में ऐसा ख्याल नहीं था, इसीलिए अच्छे लोगों को चयन किया गया, कुमार विश्वास वगैरह का चयन किया गया। लेकिन बाद में केजरीवाल की नीयत खराब हो गई और सबको निकाल बाहर किया, मनमानी करने लगा। दिल्ली में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, या दिल्ली का कोई काम हो या विकास हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। तो आखिर दिल्ली की जनता क्यों चुनी? दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि बाहरी लोग जो बांग्लादेशी हैं, मुसलमान हैं, इनका वोट उसको मिला है। और कुछ दिल्ली की जनता भी शामिल है फ्री के चक्कर में। लेकिन फ्री कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनको भरना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता इतनी दुखी है केजरीवाल से, इतने तरस है। और केजरीवाल बताते हैं मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने शीश महल खाली करने का कभी सोचा नहीं। वो सोचते रहे मैं 20-25 साल आजीवन विधायक बनता रहूंगा, मुख्यमंत्री चुनता रहूंगा, ये बंगला खाली नहीं होगा। इसलिए 45 करोड़ उन्होंने फूंक दिया। लेकिन जब जेल से बेल में बाहर आए तो उनका सब कुछ लूटा हुआ था। वो सोचे थे मैं बाहर आके कुछ करूंगा और अपना मुख्यमंत्री बना रहूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय हाथ पैर सब काट दिए कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते, आप लोगों से अपने केस के बारे में बात नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के इसी बदतर हो गई और उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इसलिए नहीं कि नैतिकता के आधार पे, दबाव में आके, मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका फायदा आतिशी को मिला। अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि आतिशी को बना के एक मोहरा तैयार कर लेंगे और सब कुछ वही करेंगे जो मैं चाहूँगा। लेकिन ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ हालात बदल रहे, शीश महल खाली करना पड़ा और 5 नंबर के बंगले में फिरोज शाह रोड में वो शिफ्ट हो गए। अशोक मित्तल जो एमपी थे उनको खाली करा के बतौर मेहमान वो अभी हैं। लेकिन सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। बंगला में शिफ्ट हुआ नहीं कि नया विवाद आ गया कि आप अलाटेड सरकारी मकान में कैसे रह सकते हैं, वो भी दूसरे को लाट है। मेहमान है तो 4 दिन का मेहमान होता है, महीनों का नहीं होता। तो बड़ी समस्या हो गई है। उस बंगले को भी खाली करना पड़ेगा
और इतनी बेइज्जती हो रही है केजरीवाल की ना चाहते हुए भी। अब मीडिया चाहे कितना भी लगे हों, वो तो दिखाने पड़ेगा शीश महल खाली हुआ, 5 नंबर के बंगले में गए उसको दिखाना पड़ेगा। मीडिया वालों की मजबूरी है, चाहे कितना पैसा दे केजरीवाल। तो ये सब अभी फेवर में चल नहीं रहा है। उनका ग्रह नक्षत्र बिगड़ा हुआ है, दुर्बुद्धि आ रही है और गलत काम हो रहे हैं, और भी गलत काम हो रहे हैं। उनको चाहिए था दिल्ली में कोई किराए का मकान ले लेते या गाजियाबाद चले जाते अपने घर, लेकिन ना वो गाजियाबाद गए ना दिल्ली में किराए का मकान लिए। अब विवाद जो है गहरा रहा है और अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ती जा रही है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। दिल्ली की जनता वैसे ही परेशान, गड्ढों से, पानी से, रोड बना नहीं, विकास हुआ नहीं। वो तो मेहरबानी केंद्र की है कि दुनिया से लाज बचाने के लिए दिल्ली को संवारा गया और सुरक्षित रखा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम वो बनेंगे, इसमें भी संदेह है, क्योंकि सीएम विधायक पद जीत भी जाते हैं तो सीएम फिर भी नहीं बन सकते, क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट का अंकुश है। इस तरह से मुसीबत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ क्या है, विभव, जिसको गुंडा के नाम से जाना जाता है, वो केजरीवाल का बहुत फेवरेट है, राजदार है, पूरा राज जानता है और एक पल भी केजरीवाल उसको छोड़ना नहीं चाहता। स्वाति माल की पिटाई शीश महल में होने के बाद भी वो स्वाति माल के फेवर में नहीं है, विभव के फेवर में है। तो उसने क्या किया कि पंजाब का चीफ एडवाइजर बना दिया। इससे पंजाब में हड़कंप मचा है। भगवंत मान की सारी शक्तियां छीनी जा रही है, सारे स्टाफ बदले जा रहे हैं। इससे पंजाब की आम जनता भी खुश नहीं है। वो सिख को पसंद करते हैं, सिख मुख्यमंत्री हो, और ये बाहरी गुंडा आ गया है। जानते हैं सब लोग कि क्या क्या विभव हुआ, क्या विभव कांड था और कब तक जेल में रहा। और अपराधी किस्म का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर को अलग करके और चीफ मिनिस्ट्री करे केजरीवाल के इशारे पे, ये पंजाब की जनता को पसंद नहीं है। केजरीवाल की सोच ये है कि किसी भी स्टेट को अपने कब्जे में कर लो, वहाँ से पैसे आते रहेंगे और सारा काम चुनाव का होता रहेगा। तो इस सोच में केजरीवाल विभव को पंजाब भेजे, लेकिन उसमें भी लगता है सफलता नहीं मिल रही है। कांग्रेस वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं और ये बोलते हैं इंडी गठबंधन, लेकिन गठबंधन का कहीं नामोनिशान नजर नहीं आता। बंगाल में भी वही हाल हुआ और आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो कांग्रेस भी विरोध में है और पंजाब का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा केजरीवाल के लिए। दिल्ली तो फिर जीत ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में इतनी अव्यवस्था, इतनी बदनामी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, पल पल की खबर रखते हैं। केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कब सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, ये सबको पता है। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। अब केजरीवाल वो
भावनात्मक खेल नहीं खेल सकते। जितना खेलना था खेल चुके, अपने विश्वास को डुबो चुके, अब वो कहीं के नहीं रहे। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उनकी आत्मा उनको धिक्कारेगी कि क्या किए, लेकिन गलत काम का गलत परिणाम वो तो भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और कल भी नहीं, बहुत जल्दी है। और ऐसा भी है कि केंद्र सरकार सोच रही है कि यूनियन टेरिटरी को खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है कि वहाँ राज्य की जरूरत नहीं, पूर्ण राज्य की। तो केंद्र सरकार लगी हुई है और हो सकता है कि बिल पास हो जाए तो दिल्ली विधानसभा बंद, और ना वहाँ कोई मुख्यमंत्री होगा ना कोई मंत्री होगा। तो ऐसे केंद्र सरकार लगी हुई है और चाहती है कि यहाँ विधानसभा ना हो। जब देश आज़ाद हुआ तो ही नहीं था, उसको बाद में बनाया गया है खाने पीने के ढंग के लिए, तो अब वो चलने वाला नहीं है। जब तक मोदी जी हैं जरूर सुधार करेंगे, और देश विदेश में नाम तो हो ही रहा है, और यहाँ भी क्या है, बदनाम नहीं है उनका। केजरीवाल के संबंध में कोई हाथ नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। केजरीवाल अपने कर्मों का सजा भोग रहे हैं और भोगेंगे उम्र भर, और साथ में माँ बाप को भी ले लिए हैं, तो वो उनकी सजा उनको वो भी भोग रहे हैं, दर भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो कुल मिला के केजरीवाल का समय पूरा आ गया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।